क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्रिसमस उत्सव रहस्यमय बन सकता है? उत्सव के दौरान हम एल्बर्ट से मिलते हैं, जो दुबई से एक वास्तुकार हैं और 7 सालों के बाद अपने घर लौट रहे हैं। फिर मारिया है, जो उदासी भरी आभा में लिपटी हुई है, और उसकी बेटी एनी। एल्बर्ट शहर के यूलटाइड माहौल में मस्ती करते हुए उनसे मिलता है। देखने के लिए एक फिल्म आउटिंग। पिनोकियो असंभव तिकड़ी के तीनों के दिन में सामान्यता का टच जोड़ता है। वे मारिया के फ्लैट में वापस आते हैं, जो जुपिटर बेकरी नाम से भी जानी जाती है। उनकी बातचीत छुट्टी की हवा की तरह हल्की होती है और साजिश को जिंदा रखने के लिए बस इतना ही बताती है। ये सिंपल मोमेंट्स हैं जो उनके क्रिसमस ईव की फैब्रिक बनाते हैं, पर याद रखना, सब कुछ वैसा नहीं होता। बस जब चीजें अच्छी तरह से चल रही हैं, तो एक चौंकाने वाला मोड़ इंतजार कर रहा है। सोचिए कि आप एक खुशमिजाज सैर से लौटकर अपने घर में एक मृत शरीर खोजते हैं। यही एल्बर्ट और मारिया के साथ होता है। उनका मस्ती भरा क्रिसमस। चौंकाने वाली बात यह है कि जेरोम, मारिया के पति, एक सोफे पर बेजान पड़ा हुआ मिलता है, उसकी छाती पर एक गोली के निशान होते हुए। एल्बर्ट घूमते फिरते फोन पर पुलिस को कॉल करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर रुक जाता है। घर में एक शरीर की अचानक उपस्थिति को वे कैसे समझाएंगे? उनके मन में सवाल घूमने लगते हैं। उलझन, झटका, डर, सब मिलकर एक सस्पेंस से भरपूर कॉकटेल बनाते हैं। क्रिसमस का उत्साह जल्दी से गायब हो जाता है, जगह उन्हीं की भयावह भावनाओं से भर जाती है। पहले खुशी से भरी उत्सव अब खतरे और रहस्य से भरा लग रहा है। एक मृत शरीर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और संदेह बढ़ता जाता है। प्लॉट मोटा होता जाता है, घाटा बढ़ता जाता है और रहस्य बढ़ता जाता है। जेरोम की लाश के गायब हो जाने, एल्बर्ट की चुप्पी और संजय की अनाकांक्षित शामिलियत हमें बांध लेती है। सोचिए कि आप एक खुशमिजाज सैर से लौटकर अपने घर में एक मृत शरीर खोजते हैं। यही एल्बर्ट और मारिया के साथ होता है। उनका मस्ती भरा क्रिसमस। चौंकाने वाली बात यह है कि जेरोम, मारिया के पति, एक सोफे पर बेजा सस्पेंस को और बढ़ा देता है। उनकी जासूसी भीड़ जाती है और वे उलझी हुई कहानी को सुझाने में लग जाते हैं, जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। कहानी उलझनों की जंगली लबेरिंथ में घूमती जा रही है, जहां कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा लगता है, और हर कोई कुछ छिपाता हुआ लगता है। हर पल, हर नजर, बोला गया हर शब्द एक नया अर्थ लेता है, क्योंकि पात्र धोखे और छिपी हुई सच्चाइयों की भूल भुलैया को नेविगेट करते हैं। ये एक जटिल छाया और प्रकाश का नृत्य है, जहां मासूम और दोषी के बीच की रेखा धुंधली पड़ती है। कहानी आपको सीट के किनारे पर रखती है, जिससे आप सच्चाई के बारे में अनुमान लगाते हैं। ये एक प्रतिभावान कहानी सुनाने वाले की खासियत है। राघवन एक कहानी बुनते हैं जो जटिलता और रोमांच से भरी होती है, उनकी कुशलता का सबूत। फिल्म का हिचकॉकियन टोन पुराने थ्रिलरों को याद दिलाते हुए रहस्य की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, जो दर्शकों को उनकी सीटों के किनारे पर बैठे रखता है। मधु नीलकंदन के कैमरा वर्क ने फिल्म की आकर्षकता को और बढ़ा दिया है। प्रीतम और डैनियल बी ने संगीत स्कोर तैयार किया है। जॉर्ज का बैकग्राउंड म्यूजिक एक अलग से कैरेक्टर बन जाता है। जॉर्ज के काम में पश्चिमी शास्त्रीय प्रभाव नाटकीय दृश्यों के साथ बिना किसी रुकावट के मिलते हैं, जो हर पल को बढ़ाते हैं और एक अनूठी सिम्फनी बनाते हैं। साजिश, रहस्य और अनुत्तरित प्रश्न दर्शकों को रोमांचकारी जिज्ञासा की स्थिति में छोड़ देते हैं, जिससे मेरी क्रिसमस इस त्योहारी सीजन को अवश्य देखना चाहिए।